हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट सीख रहोगे। सॉरी एवरीवन, बहुत दिन से वीडियोस आपको नहीं मिल रही थी, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी वीडियोस में गैप्स देखने मिलेगा आपको एक वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे लोग ट्रेडर बनना चाहते हो, 2 साल 4 साल और वो 6 साल भी टाइम स्पेंड कर चुके हो, बट अभी तक ट्रेडर क्यों नहीं बन पाए? जो मिस्टेक मैंने किया था वो मिस्टेक आप मत रिपीट करना, क्योंकि देखो ट्रेडर बनना बहुत ईजी होता है, बट लोग ट्रेडिंग को एकदम सिंपली समझ लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग ट्रेडर हो, बट आज तक लॉसेज में या प्रॉफिट में ये कम्युनिकेशन क्यों होता है? देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखा करो कि अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग का सीक्रेट नॉलेज जो आपके ट्रेडिंग करियर में हेल्प करेगा। लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं, इसका पर्टिकुलर रीज़न आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पे हो, किस फेज पे आप गुजर रहे हो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग आप सीखने के लिए आए हो तो जो कमाने वाला फेज है इसको थोड़ा सा आपको साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा पार्ट हो जाता है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हो या कमाने के लिए आए हो। अगर आप कमाने के लिए आए हो तो ट्रेडिंग सीखने वाला पहले ये डिसीजन आपको किनारे करना पड़ेगा, और अगर आप सीखने के लिए आ रहे हो तो प्रॉफिट वाला जो डिसीजन है इसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग बहुत ईजी होता है। मैं आपको सीक्रेट पैटर्न्स बताता हूँ, कुछ आपको हिंट देता हूँ जो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगा। लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं, इसका रीज़न आप समझो। लोग यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपेक्टेड करके आते हैं कि नहीं यहाँ पर करोड़ों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, बट उसके पीछे का आपको फेस समझना पड़ेगा, क्योंकि लाख कमाना या करोड़ कमाना ईजी नहीं है, बट इसका जो फेस होता है या आप स्लोली स्टडी सेटअप बोल सकते हो, इस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोग डिसीजन बना के लाते हैं कि नहीं मैं एक साल में इतना कमा रहा हूँ तो पर डे का इतना कमाऊंगा तो इतना पैसा बनेगा, बट आपको रीज़न समझना पड़ेगा। क्या स्टॉक मार्केट इतना सिंपल है कि आप यहाँ पर करोड़ों कमा सकते हो, या आपको यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा? लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप यहाँ पर फोकस करना, तब आप ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा डेवलप कर पाओगे। क्योंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखा करो, अगर आप ट्रेडर बनना चाहोगे तो आपको कुछ पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट पॉइंट है, मेक श्योर करना कॉपी एंड पेन के साथ उसको नोट कर लेना। क्योंकि देखो ट्रेडर बहुत ईजी है। आप ही सोचो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नो डाउट एक बार आप ट्रेडर बन जाओगे तो आपको सिर्फ 1 मंथ चाहिए अपना वेल्थ बनाने के लिए या पूरा पैसा रिकवर करने के लिए। बट लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, पहले इधर आप आएंगे एक्सपेक्टेड करके कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे, अगर प्रॉफिट ना बना तो लॉसेस को बुक कर देंगे। बट यहीं पर आप लोग गलतियाँ क्या करते हो कि ट्रेडिंग को आप मंथली नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, इधर ही आप 5 मंथ करोगे, फिर बीच में गैप्स करोगे। अगर आप किसी चीज़ को गैप्स में लोगे तो आपका क्या होता है, एक सेंटिमेंटली यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, तो आपको फोकस करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मेक श्योर करा करो, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये मेंटली प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, मेंटली रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक भी सेटअप यूज़ करते हो, जो भी आपका सेटअप है, A to Z जो भी आपका सेटअप है, अगर उस सेटअप पे आप मल्टीपल ट्रेड लेते हो तो आपके जो विनिंग के रेट होते हैं वो हाई हो जाएंगे। अगर मेक श्योर करो आप एक ही सेटअप को फॉलो करते हो या 2-3 सेटअप को ही फॉलो करते हो, बट उस पर मल्टीपल्स आप ट्रेड लोगे, इधर ये लॉसेज होंगे, प्रॉफिट होंगे, इस पर आपको मैटर नहीं रखना चाहिए। आपको सिंपली उस पर फोकस करना है एंड उस पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। कुछ 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ट्रेडिंग में देखोगे आप लोग तो हम लोग 3 चीज़ अब फॉलो करते हैं। इधर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, और तीसरा जो होता है वो मैनर एंड डिसिप्लिन के साथ होता है। अगर आप किसी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैनर मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ऑप्शन बायर बनते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 33.3% होती है। अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो तो कितना होता है, 66.6% होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। मेक श्योर करो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसलिए रखते हैं हम लोग, क्योंकि इमेजिन करो आप यहाँ पर 10 ट्रेड प्लान कर रहे हो, उसमें से आपको 6 ट्रेड रॉन्ग जा रहा है, अगर आपका 4 ट्रेड भी प्रॉफिट जाता है तब भी आपका ओवरऑल जो पोजीशन। देखो सेकंड फेज में आपका आता है आपका साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी पे फियर एंड ग्रीड की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये जो फेस होता है इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फियर एंड ग्रीड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके ट्रेडिंग करियर को आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करो अगर फियर एंड ग्रीड आ रहा है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर फेज में बड़े बड़े क्वांटिटी से प्ले आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आप बड़े क्वांटिटी से प्ले आउट करोगे तो लॉसेस के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेक श्योर क्या करो, जो आपका क्वांटिटी साइजिंग है, इमेजिन करो आप 100 लॉट से ट्रेड करते हो, तो 100 लॉट का मतलब है आपका जो क्वांटिटी साइजिंग होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 क्वांटिटी से एंड 25% डिक्रीज आपको करना पड़ेगा, तब आपका जो ट्रेडिंग करियर है या आप फियर एंड ग्रीड बोल सकते हो उसका आपका फेस थोड़ा सा डिक्रीज होगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तीसरे फेज के बारे में बात करते हैं।
तीसरा फेस आता है आपका डिसिप्लिन एंड मैनर, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करते हो एक सेटअप को, वो सेटअप आपके विनिंग रेट से और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हाई प्रोवाइड कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। मेक श्योर करो ये जो तीनों मैंने आपको फेस बताया है इस पर आप पहले फोकस करो, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। एंड बहुत दिनों से वीडियोस नहीं मिले थी, बट रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, तो मेक श्योर करो कॉपी एंड पेन के साथ सारी चीज़ को नोट करो, क्योंकि ट्रेडर अब ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग लॉसेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका जो इफेक्ट है वो एक बिगिनर ट्रेडर को पड़ रहा है। तो मेक श्योर करो जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।